हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। नया पैम्पर्स पैंट्स कीमत अब बहुत कम हो गई है। नंबर 1 चॉइस ऑफ मॉम फॉर हेल्दी स्किन। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा कि न्यूट्रल होना क्या है, आइन की पासदारी है ना, तो ये तो अच्छी बात है। इस पे इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा, आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर। न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। योर गेम इज ओवर नाउ। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई है। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे, कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आइन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी टांगा पार्टी का नहीं देखा। डराने धमकाने के तो दिन गए, अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे हैं। आप खड़े होकर जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जलसों में मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने और इमरान खान के जारहाना अंदाज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, बाजारी जबान इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती डराने धमकाने के दिन गए, अब हिसाब किताब के दिन है। ये धमकियां अपोजिशन को नहीं किसी और को सुना रहे हैं। ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो। कभी मजहब कार्ड, कभी साजिश, कभी करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोका जाए। आइन को ना मानने की एक ही सजा आर्टिकल 6 है। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने आपके घर में घुसकर आपको मारा। आइन किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। हल्फन कहता हूं, तहरीक अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के सामने कोई हुजूम नहीं होगा। किसी रुकन को असेंबली आते हुए हुजूम का सामना नहीं होगा। जस्टिस मुनीब ने कहा, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद वाले दिन नहीं, बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसकी भी यकीन दहानी करा दी। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत अभी तक कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। बार के वकील ने कहा, 14 दिन में इजलास न बुलाकर स्पीकर ने आइन तोड़ा। आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। अटॉर्नी जनरल बोले, जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल करवा लें। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के इस तबसरे पर मुस्कुरा दिए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की सुप्रीम कोर्ट आमद। मौलाना फजल रहमान बोले, ये हुकूमत ही नाजायज है, पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए,
आईनी और कानूनी जंग वकला के जरिए लड़ेंगे, सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालती नोटिस पर आए हैं, वकला ने मेहनत से पिटीशन तैयार की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल का कहना है कि सदारती रेफरेंस पर लार्ज बेंच तश्कील देंगे। हसास वक्त में मसालहत के लिए केस सुन रहे हैं। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। पुलिस किसी रुकन असम्बली पर हाथ नहीं उठा सकती। रुकन असम्बली कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी एक्शन लेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पैरवी कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। इसमें दो तीन सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस पे सवाल किया गया है कि क्या मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे, मुनहरिफ अराकीन के वोट की क्या वक़्त होगी, मुनहरिफ अराकीन का वोट गिनती में शामिल होगा या नहीं। जियो न्यूज ने सदारती रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सदारती रेफरेंस में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62F के तहत ताहयात नाअहली और ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो। नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार न किया जाए। गद्दारों को आपने सिंध हाउस में रखा है, इंशाअल्लाह उनको हम अपने अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। सिंध हाउस पर हमला करने वाले मुजाहिरीन को MNAs के साथ होने की वजह से चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया। सिंध हाउस पर हमले से मुताल्लिक कायजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने बयान दिया है कि एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के सामने जमा हुए MNAs अताउल्लाह और फहीम खान के प्रेस क्लब आने पर सिंध हाउस जाने का फैसला किया गया। MNA समेत 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिंध हाउस की तरफ रवाना हुआ। पुलिस की जायद नफरी के बावजूद सिंध हाउस का गेट टूटना शर्मिंदगी का बायस है। 10 एहलकारों के खिलाफ गफलत पर कार्रवाई की जा रही है। बिलावल और शहबाज मीडिया से